वेलकम खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं अलिफ चैनल, इसका सबसे फेवरेट प्रोग्राम मेरी माँ। मैं हूँ वो साजिद हसन और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि मेरी बहन मौजूद है हमारे स्टूडियो में। बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है इसको, बिल्कुल बहुत ही मुश्किल से, कसम से इसका मियाँ भी ढूंढता रहता है, इतना कम टाइम है इसके पास। उसको भी इसकी डायरी देखनी पड़ती है कब, और अब वो वक्त के साथ साथ वो काफ़ी सुधर गया है। सुपरस्टार है हमारी ये बहन और टैलेंटेड टू द कोर। अगर आप मुझसे पूछें कि 1 से 10 तक अगर मैं इनको रेट करूं एज अ टैलेंटेड पर्सन, तो मैं इनको 10 रेट करूं, क्योंकि ये ना सिर्फ एक्टर हैं बल्कि ये एक बहुत बड़ी कॉम्पेयर भी हैं। कई साल, बल्कि 15-16 साल हमारे ऊपर सुबह शाम ये बैठी रही हैं। सुबह ही सुबह, आपकी सुबह इनके साथ शुरू होती है, ये खुद ही छोड़ा हुआ है, फिर चली जाएंगी जब इनका मूड हो। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जवेरिया सऊद से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं भाई, क्या आजकल मसरूफियत में से 2 घंटे निकले हैं, कैसे निकाल लिए? ये मैं आज साजिद भाई, आपके लिए तो हम हमेशा हाजिर हैं। ये बात सच है, वैसे ऐसी बात नहीं है। आई एम वेरी ब्लेस्ड। ये बात सच है कि मैं अभी कन्फेस कर लेता हूँ कि ये जो पूरी फैमिली है हमारी मीडिया की, उसमें मैं बहुत ही करीब हूँ जवेरिया से, और जवेरिया की वजह से जाहिर है सऊद से मेरा एक अलग रिश्ता है, जवेरिया से अलग। लेकिन क्योंकि ये बड़ी खुशकिस्मती कि दोनों शादीशुदा हैं तो मेरे बहुत ही 2 फेवरेट लोग हैं ये, और उसकी वजह इनकी खुश अखलाकी है और इनका एक समंदर जैसा दिल है। नहीं, आप खुद इतना प्यार करते हैं और आपकी बेगम इतना प्यार करती हैं हमसे, माशाल्लाह इतने प्यार से मिलती हैं। भाई ये जिंदगी में आदमी सबसे ज़्यादा जो चीज़ अगर जमा करता है तो या तो मेरे ख्याल से दोस्त है, क्योंकि पैसे तो हम जमा कर नहीं सके पैसे तो जमा होते भी नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, खुदा की कसम। आज मुझसे कहो कि मुझे 200 अरब दे दी जाए और दोस्त, तो मैं कहूँगा सॉरी छोड़े, मैं खुश हूँ इस तरह से। जिंदगी गुजर गई, इसी तरह गुजर जाएगी। बिल्कुल। शुरू करते हैं अपनी राह पे। बड़ी टैलेंटेड है माशाल्लाह आप, तो कहीं ना कहीं आपके खानदान में कोई टैलेंट ऐसा मौजूद है जिसने तख्लीक किया जवेरिया सऊद को। तो अम्मी और अब्बा के बारे में बताएं, आपका बचपन कहाँ पैदा हुई, किस माहौल में पैदा हुई, किन इलाकों में पली बड़ी? सबसे पहले तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, मैंने देखा है माशाल्लाह। और ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं कि जहाँ पे आप अपनी दिल की बातें कर सकें। सच बात है, ठीक है ना। वो हड़ाहुड़ी के प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, बस शोर शराबा। रिश्तेदारियों के प्रोग्राम है, रिश्तेदारी का प्रोग्राम है, माँ की रिश्तेदारी, फीलिंग, ऐसी चीजें कि जिसमें सब बच्चे बन के आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ हो ना हो, इसमें कोई पूछता भी नहीं है, सही है, दरखास्तें आई नहीं बिल्कुल। अच्छा, मेरा हम लोग पैदा हुए कराची में। हम लोग, मैं, मेरे बहन भाई सारे माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं हम। 5 हैं, चलो। हाँ। सऊद से कम है जानी, आप कहाँ? सऊद से 5 कम है हम आधे हैं यार मैं उसके बारे में पूछूं। हाँ चलो। और हमारी जो आँख खुली तो हम जब थोड़ा बहुत हमने होश संभाला, तो हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम रह रहे थे, जिसमें मेरी दादी, फूफियाँ, चाचा, अम्मी, अब्बू सब थे। चाचे कितने हैं? चाचे माशाल्लाह मेरे जो है 5, एक ताया है, 4 चाचू हैं, 3 फूफियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे एक घर में थे? सब एक ही घर में रहते थे। ये घर था कि क्या हवेली थी? छोटा सा घर था, 3 कमरों का। हाँ। Are you joking with me? यस, गवर्नमेंट के फ्लैट्स जो होते हैं उसमें हम रहते थे, और पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब करते थे। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो ताया की शादी हुई, फिर और फैमिली बढ़ गई, तो फिर सब अलग अलग हो गए सब। तो फिर मैं अम्मी और दादी के यहाँ मैं आती जाती थी, दादी बहुत प्यार करती थी, तो फिर मैं उनके यहाँ जाके रहती थी, कभी अम्मी के यहाँ, कभी इधर। और हैप्पी चाइल्ड। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल हंसी मजाक हर वक्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घूमना फिरना चारों तरफ मोहल्लों में, ये वो बहुत ज़्यादा। यानी कि जब मैंने शोबिज़ में जब मैं पहली दफ़ा आई हूँ, तो नाहिद हसन जैदी जो पीटीवी की प्रोड्यूसर थी, पहले रेडियो पे होती थी, वो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, और वो मेरे बराबर वाले घर में रहती थी, और मैं अपने घर से ज़्यादा उनके घर में पड़ी रहती थी क्योंकि पूरे मोहल्ले में घूमती थी। अम्मी और अब्बू की शादी कैसे हुई? हाय, ये बड़ा एक मसला है। अच्छा, क्या मसला है भाई? यही तो मसला सुनने के लिए चले मैं बता देती हूँ। बता दो। आज मैं पर्दा खोल सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। दुनिया देखेगी और बच्चों के बच्चे देखेंगे। बिल्कुल। तो आज सच बोल दे ताकि वो हिस्ट्री सही कर दे। मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह,
अब उस ज़माने की बात कर रही हूँ। अब माँ तो होती खूबसूरत है और हर माँ को अपनी औलाद भी खूबसूरत ही लगती है, चाहे कैसी भी हो। तो अम्मी का ये था कि अम्मी जो है हमारी उनकी मंगनी हुई हुई थी किसी और से। हाँ, कहीं मंगनी हुई हुई थी उनकी। और मेरे अब्बू जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते थे। सुबह में वो गवर्नमेंट जॉब करते थे और शाम में। अम्मी थी कहाँ की भाई? मेरी अम्मी जोधपुर इंडिया की, लेकिन रहते वो लोग यहीं कराची में, गार्डन में ना। जी, जोधपुर इंडिया। अरे वाह, हाँ, उर्दू स्पीकिंग। हाँ, मेरी नानी वाली थी, वो थारे मारे वाली नहीं होती, वो वाली। अच्छा, थारो इस तरह से बात करती थी। लेकिन अम्मी की सारे उर्दू स्पीकिंग, यहाँ कराची में रहे तो पढ़ी लिखी थी। अम्मी ने मेरी ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, अम्मी ने मेरी 8 जमातें पढ़ी हैं। 8 जमातें भी पढ़ी उस जमाने में? 8 जमातें, 8 ठीक था यार, कम ऑन। और उसके बाद फिर 8 जमातें पढ़ी। उसके बाद हमारी अम्मी की मंगनी हो गई और शादी होने वाली थी। पहले ज़माने में आपको पता है जल्दी शादियां कर दिया करते थे। पहले ज़माने में क्या, अब भी कर रहे हैं भाई, अब भी कर रहे हैं। अच्छा, आप गाँव तो जाएं, अभी भी। एक्चुअली मेरी अम्मी जो थी ना, वो लोग भी 6 बहनें थी और 4 भाई थे। तो अम्मी से बड़ी एक थी, उनकी शादी हो चुकी थी, तो अब अम्मी का नंबर था। ठीक है। तो उनकी मंगनी हो गई और फिर ये था कि जी शादी होने वाली है। अम्मी अपनी दोस्तों के साथ गई सिनेमा कोई मूवी देखने। तो मेरे अब्बू पार्ट टाइम जॉब करते थे सिनेमा में। ये देखो, सुबह वो गवर्नमेंट जॉब करते थे और रात को वो करते थे। हाँ, तो मैनेजर थे वहाँ पे। वो क्या होता है जिनसे अच्छा, तो कोई अम्मी वहाँ गई होंगी तो टिकट नहीं मिले उनको फिल्म के ना, तो अम्मी लड़ने पहुंच गई। अल्लाह मियां ने कमाल। लड़ने पहुंच गई कि भाई हम 6-7 लड़कियां आए, हमें टिकट नहीं दे रही है वो। तो वहाँ पहली मुलाकात अम्मी की पापा से। उन्होंने टिकट दे दिए? ये मैंने नहीं पूछा, मुझे लगता है दे दी होंगी। रास्ता के आगे क्या हुआ। अच्छा, खैर पापा को अम्मी बहुत पसंद आ गई। ये वो उन्होंने खैर मालूम किया, पीछा किया, घर वर का पता कर लिया और मेरी दादी को लेके रिश्ता लेने पहुंच गए। मेरी दादी भी चल पड़ी। वहाँ पहुंचे तो नानी लोगों ने कहा कि भाई ये तो मंगनी हुई है, इसकी तो शादी होने वाली है। हम लोग सराइकी हैं। तो शादी हुई क्या? ये तो क्या हुआ? अच्छा, फिर वो उन्होंने नानी ने कहा कि भाई हमारे तो ये मंगनी हुई है, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, फिर तो दादी आ गई। दादी ने बहुत गुस्सा किया पापा पे कि भाई तुम पता तो करते, तुम ऐसी जगह ले गए जहाँ पे उसकी मंगनी हुई थी। सही बात, जलील करवा दिया जाए। अच्छा, फिर पापा और अम्मी की मिलने मुलाकातें शुरू हो गई, क्योंकि अम्मी की जो मंगनी हुई थी वो फॉरवर्ड थी यार, अम्मी को वो वैसे घर वालों ने कर दी थी। नहीं यार, उस जमाने में देखने जाते थे तो ये मुलाकात होती थी इन लोगों की फिर आपस में खूब। अब वहाँ पे वो कसमे वादे हो गए कि भाई अब तो जिंदगी साथ ही गुजारनी है। उस जमाने में ये तो कोई खतरनाक वाले। हाँ, खुदा की कसम। अम्मी की जो मंगनी हुई थी वो मियां वालियों में हुई हुई थी। ओ लो, उस बेचारे को पता ही नहीं है, आज तक ढूंढ रहा है वो चाकू लेके। वो रहते ही नहीं थे ना उस शहर में, वो कहीं और रहते थे। चलो इसी वजह से बस। हाँ, फिर क्या हुआ कि आंख मटक्का हो गया। मंगनी हुई है, इश्क हो गया, मंगनी हुई है। अब्बा ने फिर दादी को बोलना शुरू किया कि भाई चलो दोबारा चलो, अब हो जाएगा। दादी ने कहा चल चल। हाँ, मैं अब नहीं जा रही, दोबारा जिल्लत नहीं मैं करवाऊंगी। वहाँ पे अम्मी ने बोला कि भाई मुझे तो इधर शादी करनी, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है। खैर वो दोनों घर वालों ने आपस में मिलके, अम्मी के अब्बा ने हाँ कह दी। हाँ, फिर वो हो गया, सेटलमेंट हो गई दोनों आपस में। यानी कि वो भी पढ़े लिखे लोग थे कि अपनी बेटी की बात मान ली ना, वरना कहीं कयामत आ जाए नहीं मानते थे। लेकिन जबकि अम्मी लोग कहते हैं हम पे बहुत सख्ती करते थे बड़े भाई ना, बहुत। उसमें भी चलो उन्होंने मनवा ली बात। उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन इन लोगों की शादी थी तो पहले तो ये हॉल वॉल तो होते नहीं थे, तो मंगनी वाले का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हो हैं? उसको तो बताया होगा, उसको तो नहीं, उनको मना कर दिया ना। पहले फोन करते होते थे, पहले 3 मिनट के 4 मिनट के, या वो खत लिखा होगा, अल्लाह जाने, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल अब हुआ ये कि जिस दिन शादी थी उस दिन शादी वाले दिन फायरिंग हो गई। कहाँ? क्यों? बारातियों पे हवाई फायरिंग। वो आ गए मियां वाली। यार ये सच्ची बात थी। हम तो समझते मजाक कर रहे हैं यार। कसम से ही कह रही हूँ, उन्होंने फायरिंग कर दी कि ये शादी तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, निकाह माशाल्लाह हो चुका था और अब्बू के गवाह कौन थे निकाह में? पक्के दोस्त बचपन के, हुमायूं सईद के अब्बू। यार अच्छा, वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे, हुमायूं सईद के अब्बू और मेरे अब्बू। ठीक है। तो गवाह वो थे, उनकी तस्वीरें भी है शादी की अम्मी अब्बू के उसमें। दाढ़ी के साथ है कि दाढ़ी उस वक्त दाढ़ी के साथ थे? हाँ, उस वक्त भी दाढ़ी के साथ शुरू से। हाँ, मैं हुमायूं के अब्बा की बात करो जा। मैंने दिखाई है हुमायूं की तस्वीर। तो फिर क्या हुआ कि हमें भी दिखाना, मैं दिखाऊंगी, हम इसमें डालेंगे क्योंकि उसमें जिक्र किया है। बिल्कुल। अब वो शादी हो गई और उसके बाद वो फायरिंग हुई तो भगदड़ मच गई। उसमें मेरी जो छोटी फुप्पो थी वो गुम हो गई। ये आप तो हंस रही है, गोलियां चल गई। क्योंकि किस किस्म के माहौल में तू पैदा हुई? नया इलाका था, नया माहौल था, वो पता ही नहीं चला। जो भगदड़ मची तो फुप्पो गुम हो गई।
फुप्पो एक्चुअली गुम हो गई? एक्चुअली गुम हो गई, सबसे छोटी वाली। ओके। अच्छा वो सबसे छोटी थी ना घर में, अब्बू का दूसरा नंबर था, हाँ। उनका सबसे आखिरी नंबर था। अब वो उसका क्या होता है, निकाह तो हो चुका था, खैर वो जो भी हुआ सब कुछ। अच्छा पहले तो ना वो समझे कि शायद खुशी में हो रही है ना, बाद में पता चला कि वो पुराने वाले आए हुए कि नहीं भाई हमारी मंग थी, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, हो गई खैर वो शादी हो गई माशाल्लाह। फिर हम लोग, मैं पैदा हुई, मेरे 1-1.5 साल बाद भाई पैदा हुआ। यार तुम्हारी वालदा ने पिछला तो अमीर आदमी था। हाँ। तुम्हारे वालिद के साथ 2 कमरों के फ्लैट में आ गई बेचारी। नहीं अम्मी ने मेरे अब्बू का बहुत साथ दिया, यानी मुझे जो मेरे अंदर जो ज़्यादातर आप ये समझे कि जो ये मेहनत करने वाली और ना डरने वाली और स्ट्रेट फॉरवर्ड और दरगुजर, मेरी अम्मी के अंदर ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अम्मी से बचपन से सीखी हैं। यानी कि बहुत ही बुरा भी कर दिया ना किसी ने तो मैं कहती हूँ अम्मी आप कुछ, अल्लाह देख रहा है, बस दरगुजर करो, माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो, छोड़ो छोड़ो। और इसी तुम्हारी तरह की बबली नेचर है। हाँ अम्मी ये गाना वाना सब चीज़ें, ये अम्मी मतलब जान होती थी महफिल की अम्मी हमारी। Really? हाँ। पढ़ाई लिखाई में ठीक थी तुम? मैं देखें, मैं सच बताऊंगी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है, यानी 75% और ये और वो। उसके बाद फिर मैंने शोबिस ज्वाइन कर चुकी थी ऑलरेडी मैं, और फिर मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा किया 4 साल का मेरा, हल्का फुल्का करके हाँ 4 साल मैंने वो नहीं, उसमें मुझे नहीं वो मुझे इंटरेस्ट था बहुत, वो मेरे अंदर था, तो मैंने उसको बड़े शौक से किया। और उसके बाद फिर क्योंकि मैं काम तो बहुत पहले करना शुरू हो गई थी, फर्स्ट ईयर में मेरा पहला सीरियल भी आ चुका था, अनहोनी जो ड्रामा मैंने किया था, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता काम इतना फिर बढ़ गया कि फिर उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिला फिर सोचने का। सबसे ज़्यादा तो बिजी ये मतलब ये इन्वेस्टेज तो नहीं किया होगा ना वालिदैन ने कि जब लाओ के? नहीं शुरू में हुआ था, देखिए मैंने आपको कहा ना कि वो बराबर में रहती थी नाहिद बाजी, तो उनके ऊपर तो आंख बंद करके ट्रस्ट था सबका, तो उनके साथ तो मैं चली जाती थी। हाँ लेकिन जब दूसरों का काम शुरू, जब कैसन ज़मानी साहब ने फ़ोन किया पापा को उनसे परमिशन लेने के, तो उनको तो उन्होंने कह दिया ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे कहने लगे अब तुम क्या किसके साथ काम करोगी, पता नहीं कैसे लोग हैं, ये है वो है, क्योंकि पापा ने दुनिया देखी हुई थी, जिस फील्ड से उनका ताल्लुक था। और अब समझ आता है कि तुमको, क्योंकि बिल्कुल बाप था, बहुत बड़ा दिल चाहिए भाई। फिर अम्मी ने कहा कह रहे, फिर अम्मी ने समझाया, अम्मी ने कहा भाई हमारी बेटी है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, मुझे तो पूरा ट्रस्ट है अपनी बेटी के ऊपर, और कोई ऐसा वो नहीं है। फिर उसके बाद मेरी दादी जो हैं उन्होंने फिर मुझे कहा, कल परमिशन मिल गई, तो जब मैं पहले दिन जब मैं जाने लगी शूट पे, तो मेरी दादी ने मुझे कहा कि देखो अगर तुम मुझसे पहले वादा करो कि तुम ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं करोगी, अगर तुमने कोई गलत काम किया मैं क़यामत के दिन तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। तो मैंने अपनी दादी से वादा किया। बिल्कुल, मैंने कहा आप बेफिक्र, आप कभी मुझे याद है दुबई में हम जब जा रहे थे तो पूरे रास्ते तू मुझे अल्लाह का और रसूल की हिदायत ही बताती हुई मैं कहा ड्रामे का जिक्र तो कर लो डाली, लेकिन कोई जिक्र नहीं। तुम उस वक्त भी तकरीबन मैंने पूछा तुम्हें उसे, शुक्र है तुम्हारी दाढ़ी होती है। उस जमाने में मैं तफसीर पढ़ रही थी ना, सही बात, कुरान पाक की वो 3 साल पढ़ी है मैंने। हाँ, और साथ ड्रामा भी कर रही थी, सारे काम किस्म के हम सब्जेक्ट लेके। ग्रेट टाइम और इट्स लर्निंग का, बट यू नो एक्टिंग की फील्ड जो है वो लोग समझते नहीं है, लेकिन एक मुश्किल तरीन काम। बिल्कुल आपको बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को रोकना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर है मैं भी पहली दफ़ा जो है इतना दुबई जैसे मैं गई फर्स्ट टाइम, ठीक है, मैं अकेली ही गई थी, बिल्कुल फ़हीम बंडी के साथ में कर रही थी, लेकिन वहाँ ये था कि मेरे 2 चचा थे वहाँ पर, बिल्कुल उन्होंने मुझे वहाँ से एयरपोर्ट से लिया, सब किया। आपके साथ जो किया था ना उससे पहले भी मैं कराई थी एक। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, मुझे बताया तो हर जगह ना मुझे हर जगह ना मुझे सपोर्ट तो मिला अपनी फैमिली का और हर तरह से, लेकिन इंसान अपने अंदर इंसान के होता है कि वो क्या चाहता है। कहते हैं ना कि वो हर इंसान के अंदर एक हैवान होता है, एक फरिश्ता होता है, लेकिन वो पनपता वही है जिसको वो खुराक खिलाता है अपनी। जवेरिया, ये जो जितना तेरे पास माशाल्लाह मवाद है बोलने का इतना, तो ये जब आपको सुपरस्टारडम मिली तो उससे इफेक्ट क्या है, और इनसिक्योर हुए कि यार अब ये शादी वादी ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉर्मल हमारे मिडिल क्लास लोग हैं उनको तो अपनी बच्चियों की सबसे पहले शादी करानी। मेरे अब्बू जो थे, पापा जो, वो तो बहुत फ़ख्र से
बताते थे कि हाँ सच भाई, बात हाँ, है। बहुत मैं देखा ज्यादा। हूं नहीं यार, हाँ। एक दिन जाके मिला यार मैं जुबेरी, हाँ। मैंने कहा यार ये आदमी सच है, तो कमाल उनको आदमी। तो बड़ा वो बड़े फखर से बताते थे। और पूरे जबकि ख़ानदान वालों ने जब शुरू शुरू में मैं आई तो चाहे मेरा ननियाल हो, चाहे वैसे मेरे दादी फूफे बकवास चाचे ही नहीं, जो दूर वाले होते हैं ना, दूर वाले, हाँ, बकवास जरूर तो हुई। उन्होंने काफ़ी क्योंकि ज़्यादा डेरा गाजी खान, फिर वो कुछ ड्रामे कुछ की लोगों लाइफ ने, यार, बहुत सारे उसमें लोग पता बहुत नहीं खुश क्या-क्या। थे, कुछ लोगों ने बहुत बातें भी बनाई। तो पापा ने उनकी किसी की भी बात का कोई वो नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे हमारे ख़ानदान में, डीजी खान में ऐसे लोग भी थे जो बड़ा खुश होते थे और जो बड़ा वो करते थे। होना कुछ चाहिए जो यार। 2-4 होते हैं ख़ानदान में, आपको पता है। फिर ननियाल में भी मेरे होना 2-4 थे चाहिए। ऐसे ये जो, पॉजिटिविटी होनी चाहिए पाकिस्तान हाँ। की सोसाइटी में। पहले जो ये नेगेटिविटी थी कि क्यों जी। कोई आदमी काम कर रहा है उसे रोकना। हाँ, ये था। और अम्मी का जो है, जहाँ तक वो अम्मी है को था ये कि प्रॉब्लम। अम्मी को ये प्रॉब्लम नहीं थी। अम्मी ने भी मुझे कभी नहीं कहा अम्मी का बस ये था कि रिश्ते तो मेरे बहुत आते थे शुरू से, जब मैं स्कूल में थी जब से ही रिश्ते आते थे। तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे थे कि कोई अकलौता बेटा, कोई सऊदीया से आए हुए, कोई ये कोई वो ख़ानदान के, कोई बाहर के। तो पापा ने सबको कहा कि अभी मेरी बेटी छोटी है, अभी मैं कुछ नहीं। सऊदीया छोड़ो क्योंकि सऊद आ रहा है। हाँ, उनको पता ही नहीं था। क्योंकि सऊदी अरेबिया को ही बुला लिया हाँ। हमने, शाह सऊद आने वाले बिल्कुल। हैं। तो ये पापा हमेशा कहते थे नहीं अभी वो पढ़ रही है, अभी उसका वो कर रही है, ये अभी कुछ बहुत अजीब तरह छोटी से है। एकदम हुआ कुछ, हाँ, एकदम हुआ कुछ सऊद के साथ। हाँ, ये तो अचानक एक दिन अल्लाह मैंने की, देखा बिल्कुल। डॉक्टर शाह के मैच में दोनों सऊद और जवेरी आ रहे हैं। हाँ। वैसे सऊद मुझे मिलता था, हाँ, उस मैच में पर्टिकुलरली किसी से नहीं मिला वो। हाँ। मेरे ये चक्कर चल रहा है, लोगों से सुना सऊद जवेरिया, पहले मुझे यकीन नहीं आया। हाँ। लेकिन नहीं यार, ये मतलब जरा मुश्किल कैसे हुई, तो क्या ये कहानी क्या थी? भाई ये था कि जब मैं काम बहुत ज़्यादा 2000 में मैंने लास्ट अना ड्रामा किया अपना, जो कि बड़ा पीक पे मेरा, जो पड़ोसी बढ़िया, मुल्क और उनके हिट साथ किया। काफ़ी। उस वक्त मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि क्योंकि हम लोग अपना पापा घर लेना चाह रहे थे नया, गवर्नमेंट फ्लैट छोड़ना चाह रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से रेंट पे चले गए, वो जगह छोड़ दी, रेंट पे रहते रहे। उसके बाद अपना एक घर था वो लिया। तो मैंने, मेरे अब्बू ने, मेरे भाई ने, हम सब ने मिलकर वो एक घर लिया। जब उस घर में शिफ्ट हुए तो अम्मी ने मुझे कहा कि मेन मकसद जो है ना ज़िंदगी का घर होता है बेटा, कि अपना घर होना चाहिए। तो हमें अब जाके घर नसीब हुआ है अपना, जो कि सारी ज़िंदगी काम आता है, औलाद के भी काम आता है, औलाद की औलाद के भी काम आता है। तो अम्मी ने कहा कि अब तुम क्यों काम कर रही हो, छोड़ दो। तो मैंने कहा अम्मी मैं तो अपने लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू ने जितना मैंने काम किया, मेरे बाप ने कभी मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। वो कहते थे तुम अपनी आसाइशों के लिए जो लेना है तुम लो, एसी लेना है लो, पर्दे डालने हैं डालो, कारपेट डालना है डालो, जो करना है करो, लेकिन घर का जो एक ग्रॉसरी आती है वो मैं करूँगा, जो घर में बिजली का बिल है वो मैं दूंगा, गैस का बिल है वो मैं दूंगा, बाकी तुमने अपना जो करना है करो, ये मैं करूँगा, इसमें बिल्कुल घुसने की यही ज़रूरत तो नहीं है। जायज़ और हो उन्होंने जाएगा। मेरे भाई से भी कभी नहीं लिया। मेरा भाई दुबई चला गया था, वो जॉब कर रहा था, उसको भी कहा अपना पैसे खुद अपने पास रखो, ये मैं ही चलाऊँगा। और आज तक पापा ही कर रहे हैं माशाल्लाह, चाहे पेंशन से कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, वो अपना खुद कर रहे हैं। तो मेरा ये था कि मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी मैं तो अपने लिए कर रही हूँ, मुझे कोई ऐसी वो तो नहीं है ज़ोर ज़बरदस्ती। तो अम्मी ने कहा बस अब मेरी मानो, अब घर बैठो और अब तुम शादी के लिए सोचो। फिर अम्मी ने मुझसे कहा अच्छा कोई है होता है ना ये। तो मैंने कहा अम्मी कोई भी नहीं है कह रही है एक तो तुम्हारी दादी ने तुमसे कसम उठवा ली थी, ये हमारे लिए अजाब हो गया, कोई भी नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा नहीं कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं तो ये सोच के इस फील्ड में आई नहीं थी, जबकि आप अब अकेले में घूम चुकी थी, जो कभी शहर से बाहर अकेली नहीं गई हो, इलाके से बाहर कभी अकेली नहीं गई हो, दुनिया घूम है ना। रही है, तो कभी स्कॉटलैंड, तो location, लंदन, तो कभी- कहाँ कोई बैंकॉक, तो हर जगह में होकर आ गई। तो फिर अम्मी ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, अब आराम करो, और बहुत काम कर लिया, बस अब आराम करो और अल्लाह ने जो तुम्हारे नसीब में लिखा होगा वो हो जाएगा। अच्छा मेरी अम्मी बहुत इस चीज़ के ना ईमान पक्का है, ताज़ा बिल्कुल ना, कि बस। तो खैर मैंने कहा ठीक है, मैंने काम छोड़ दिया। काम छोड़े मुझे 2-3 साल हुए थे, और हम लोग घर में थे, मैंने पूरा फैमिली को टाइम दिया, 3-4 साल बैठते थे, बातें करते थे हम लोग, पापा मैं, हम लोग सब जो है ना वॉक पे जाते थे, सब करते थे, मतलब बहुत फैमिली टाइम। जो मैंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया था ना शूट की वजह से, वो 3-4 साल हम सब साथ काम नहीं किया जरा, नहीं कोई काम नहीं किया, छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले ले, ऐसे भी कमाल मेरी माँ छोटा सा ब्रेक, वापस आई जवेरिया।
वेलकम बैक वती नजरात। आप देख रहे हैं मेरी माँ और मेरे साथ हैं जवेरिया सऊद। तो जवेरिया, तुम एक माशाल्लाह नजर ना लगे, तेरे अंदर जो ये पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये कंटेजियस, काश पूरी कौम को लग जाए। क्योंकि जिस तरह के हम आजकल हुए यकीन करो, है ना। अब वालदा और शादी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक हमारे जानने वाले थे, वो अवार्ड्स वगैरह करते थे, उनके बहुत फ़ोन आ रहे थे मेरी दादी के घर पे। तो मेरी दादी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई वो अंकल, अस्करी अंकल बहुत फ़ोन कर रहे हैं, उनके कोई भांजे भतीजे की शादी थी उसके लिए। मैंने कहा मैं तो जाना ही छोड़ दिया है। कहने कि नहीं, वो ड्रामों में थोड़ी आता है, कितनी बुरी बात है, इतने उन्होंने अवार्ड दिए, तुम्हें बुरी बात है, चली जाओ। मैंने कहा चले मैं घर आती हूँ, वहीं से चली जाऊँगी। मैं अपनी दादी के यहाँ चली गई, चाचू मुझे वहाँ लेके गए, वो गज़लों का प्रोग्राम था कोई, और मैं, आप यकीन करें, कोई मेकअप नहीं था मेरा, रात को 10 बजे निकली हूँ मैं और काले रंग के कपड़े और काली शॉल में मैं ऐसे ही चली गई। और वहाँ पे सऊद और इनकी फैमिली आए हुए थे, वहाँ उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, सऊद की फैमिली ने। हाँ, और मुझे नहीं पता था कि सऊद की फैमिली, क्योंकि उसमें ये था कि आदमी पीछे बैठे थे, खवातीन आगे बैठी है। और सऊद को उन्होंने पसंद किया और सऊद को बोला, सऊद साहब आगे स्टेज पे गाना गाने आए। अब वो मुझे देखे जा रहे हैं, गाना गाए जा रहे हैं, और वो वाला गाना था, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा जिंदगी तू धूप तुम घना साया। अब वो कहते हैं घना साया। इतना भी घना नहीं हुआ है, अभी हो रहा है इस टाइप। ये घना ही होते हैं कि और कुछ करने को है नहीं, तो घना ही हो सकता है ना। हाँ। तो मुझे कहा, मेरे साथ जो दूसरे एक्टर्स बैठे, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें देख देख के गा रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे क्यों देखेगा, मुझे क्यों देखेगा, रीमा तो मीरा तो रेशम, तो मैं कहाँ नजर आनी है उसको। पता था उसके बारे में ये बात? अरे अखबारों में आता रहता था ना, सभी पता था, जानते थे। नहीं, बस फिर उनकी बहन थी, वो मुझे नहीं पता था सऊद की बहन है, उन्होंने नंबर लिया, दूसरे दिन वो फ़ोन करके आ गई और पता चला कि वो लोग तो रिश्ता लेकर आए। अच्छा। मेरी दादी ने कहा कि भाई वो ये तो उसकी दादी का घर है, आप उनकी अम्मी के यहाँ जाए। फिर 2 दिन बाद वो अम्मी के यहाँ आए। अच्छा, जब अम्मी के यहाँ रिश्ता आया तो उसमें अमजद साबरी, शान, रैम्बो, ये सारे सब थे। अच्छा भाई, अब अम्मी लोग तो घबरा गए ना, इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ कहाँ बिठाएं, कहाँ रख के। सऊद कोई कमी छोटा हाँ, वो अपने हिसाब से आए थे कि मैं इतनी प्लाटून लेके जाऊंगा। समझ आ गई है ना, उस वक्त भी समझ आई होगी। अब अमजद साबरी मरहूम अम्मी के वो थे, रिश्तेदार थे ना हमारे। अच्छा। कल्याणे में से थे अम्मी के रिश्तेदार, तो वो उनको इसलिए लेकर आए कि ये समझाएगा। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कहा अम्मी अभी उनको बोले टाइम दें, सोचेंगे। नहीं, अभी तीसरी दफा आए ना, तो फिर ब्रिगेडियर, इनके दोस्त और पता नहीं कौन कौन ना, फिर आने वाले लेके आए। पहले रिश्तेदार लेके गया, बात नहीं बनी। फिर मैं सारे टीवी के बड़े बड़े फनकार लेके गया, बात नहीं बनी। अब मैं लेके जाऊंगा आईएसपीआर को, आर्मी ऑफिसर, इनके ब्रिगेडियर हारिस हैं, बहुत सब जानते हैं उनको, दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। हाँ, तो फिर ये लोग मिठाई लेकर आए। इन्होंने कहा अब हम पूछने नहीं आए हैं, अब हम हाँ सुनने आए हैं, चुप करना आए हैं। हाँ, तो बस फिर हाँ हो गई। अच्छा, अब हाँ हो गई तो अब क्या हुआ कि जी वो जाहिर है कि सऊद ने कहा कि अब हाँ तो हो गई है, लेकिन ना शोबिज़ में किसी को नहीं पता चले अभी, क्योंकि जहाँ लोगों को पता चलेगा वो फड्डे डालना शुरू करेंगे, लड़ाई झगड़े चलेंगी। हाँ, वो ये भी चाह रहे थे कि मेरा पता ना चले ना, कि मैं क्या क्या मेरे कारनामे पता ना चले। मुझे अंदाजा है भाई, वो जब तक आदमी फ्री होता है कुछ भी करता है यार। हाँ, ये तो मानो ना, ये क्या बात है। ठीक है, वो सब छोड़ के आ रहा था, और ये कि पूरी एक पाकिस्तान छोड़ के आया। हाँ, अब जब कार्ड बटे हैं तो फिर लोगों ने बीच में मसले डालने शुरू किए। अब जैसे रमज़ान था, ईदी लेकर आए जब ख़ानदान वाले सब, तो एक खातून शोबिस की वो भी आ गई साथ में, और मैं एहतिकाफ में बैठी हुई थी। आ गई ये तो ड्रामा। नहीं हम तो तुम्हें ड्रामे में होती हैं सीन्स यार। नहीं या फिल्मों में होते हैं। साथ आ गई ना, आ गई इनकी फैमिली के साथ। उनको पता चला ईदी लेने मैं भी जाऊंगी। दोस्तियां तो थी बहनों, ठीक है दोस्ती, उन लोग को भी नहीं पता था। अब हुआ ये कि जब वो ईदी आई है तो एक खातून हमारी शोबिस की थी, उन्होंने मेरी अम्मी को आके बोला कि इसने तो एक हीरोइन से वहाँ शादी की हुई अमेरिका में, सऊदी। या अल्लाह। हाँ, और ये तो आपकी बेटी को यहीं रखेगा, खुद अमेरिका चले जाएगा, क्योंकि अमेरिका में तो 2 औरतें रख ही नहीं सकते एक वक्त में बीवियां। ये बात सच है। हाँ, अच्छा, इन्होंने अम्मी को बहुत चढ़ाया, ये तो क़यामत की तरह पड़ी होगी उस वक्त जब ये आपको पता चला होगा। अब वो ईदी आई भी, मैं एहतिकाफ में बैठी हुई, जब वो लोग सब चले गए तो अम्मी आई ऊपर। अम्मी कहेंगी वो बात सुनो, वो जो आई थी ना साथ, वो ये कह रही थी। मैंने कहा अम्मी मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, और करें फिल्म इंडस्ट्री में मेरी शादी। अम्मी कहने लगी बात सुनो, फौरन मान ली। नहीं दिल तो लगती है
तो अम्मी ने कहा बात सुनो, तुम्हारे नसीब में अगर ये लिखा होगा तो किसी से भी शादी होगी ना उसकी पहले से एक बीवी होगी, तो चुप करके कर ले। हाँ मैंने कहा फिर भी तैयार होगी तेरी वालदा। मैंने कहा अम्मी ठीक है। तो अम्मी ने कहा तुमने अपनी आंखों से देखा है? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपने देखा है? कहेंगी नहीं। मैंने कहा छोड़ो फिर अम्मी, जाने दो, अब देर हो गई। हाँ मैंने कहा मैंने कहा सऊद वैसे 8 महीने नहीं हुए थे उससे, अच्छा 4 महीने भी नहीं हुए थे, 3 महीने हुए थे। मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी लोगों की तो आदत होती है, और सऊद ने इसीलिए पहले से मना कर दिया था कि वो ना करे। तुमने ये गवारा नहीं किया दोनों माँ बेटियों ने कि माँ को फोन उठाओ और सऊद से पूछ लो यार? नहीं यार ये अजीब लोग हो तुम लोग यार। नहीं उस वक्त तो मैं एहतिकाफ में थी, सऊद से बात भी नहीं कर सकती थी। फिर ईद हुई ना, तो फिर ईद पे फिर मैंने सऊद को बताया कि ये खातून ये कह के गई हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने उस खातून को उठवा लिया होगा। नहीं वो तो पूरी शादी में थी हमारे। नहीं यार यार इस किस्म की पूरी शादी में रखा। हाँ, इनकी अम्मी दुश्मनों को साथ रखते हो। सऊद की अम्मी को बोला कि इसके तो 2 बच्चे हैं जवेरिया के, उसको भी यही बताया गया। हाँ, और जो फुप्पो के बच्चे हैं ना वो इसके बच्चे, झूठ कहती है फुप्पो के बच्चे हैं। उनकी अम्मी ने भी उसको भगा दिया। और फिर शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह धूम धड़के से, और आज हम यहाँ बैठे हैं। कितने अरसा हो गया ना बताओ? 17 साल होने। माशाल्लाह टच माशाल्लाह 17 साल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? अब तो हम हज भी करके आ गए माशाल्लाह। अभी हमने देखा आपकी तस्वीरें, हम सामने आपको पता है, अब तो आपको सादत मिल गई। ये चीजें होती है ना, ये आपके जो आप माँ बाप होते हैं ना, ये अम्मी मेरे पीछे 5 साल से लगी हुई थी। अम्मी ने 7 साल पहले हज किया, अम्मी पापा ने मेरे। तो जब हज करके आई तो अम्मी ने मुझे पहले आते ही कहा कि भाई तुम लोग भी हज कर लो, बाद में मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर अभी 4-5 साल से अम्मी हर साल कहती थी। फिर वो कोविड आ गया, फिर अम्मी ने कहा भाई जब कोविड ख़त्म होगा, जैसे ही खुलेंगे हज करो, जाके हज करो। फिर मैं भी सऊद के पीछे लग गई। अम्मी मेरे पीछे, मैं सऊद के पीछे। बस ये होता है कि वो एक ऐसा अरकान है, जिम्मेदारी है जो हमें हर जिम्मेदारियों के साथ ये भी करनी है। सऊद को मनाना तेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, एक हुक्म दिया और सऊद मान लेते हैं मेरी बात, है ना? जल्दी मान। नहीं पहले मना करते हैं हर चीज में, हाँ अच्छा देखेंगे, अभी नहीं। जवेरिया क्या हो गया, पागल हो गई जवेरिया है? हाँ फिर मैं तो बच्चों की तरह चीखें रोना पीटना नहीं होता, जो वाले बच्चे नहीं थे ये वाले ये शुरू कर देती हूँ मैं। ये बता रही है अपना, सबको उसको पता चल जाएगा, अब आइंदा कभी नहीं मानेगा। खवातीन हज़रात, मैं इसको समझाता हूँ मर्दों से डील होने करने के तरीके। इस दौरान आप एक छोटा सा ब्रेक लें, विल बी राइट बैक। वेलकम खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मैं हूँ आपका वो साजिद हसन। बात हो रही है जवेरिया सऊद से, आखिरी सेगमेंट है। लेट्स ट्राई टू गेट टू द बॉटम ऑफ एवरीथिंग शी नोज। बहुत स्पेशल आपका रिलेशनशिप अपनी वालदा और वालिद के साथ, बहुत स्पेशल, बहुत और बहुत खुश। तो क्या कम्युनिकेट भी एक दूसरे के साथ बहुत आराम से कर लेते हैं? देखिए हमारे अब्बा से जो हमारा था ना, तो पापा से दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अम्मी जो थी हमारी, अम्मी से हमने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा है अपनी अम्मी से, अब्बू से। हमारी अम्मी जो थी वो, उन्होंने कभी इस तरह वाला प्यार नहीं किया जो होता है ना कि बार बार गले लगाना और बार बार चिमटाना और बार बार। अम्मी ने ये वाला प्यार हमें कभी नहीं किया। पापा ने हमें इस तरह का प्यार किया, बहुत दोस्तों वाला। अम्मी हमारी थोड़ा सा डिस्टेंस रखती थी। हाँ, और अम्मी से थोड़ा डर रहता था हमें बहुत ज़्यादा ना। हाँ, अम्मी से डरती थी, जबकि हमारी भी बहुत ज़्यादा मजाक करती रहती थी, हंसती रहती थी, लतीफ़े सुना रही हैं। जैसे मेरा बेटा हाँ माँ से डरता है, मुझसे डरता है ना। हाँ, अम्मी से थोड़ा सा डर रहता था, मुझसे नहीं डरता बहुत। और कभी कभी होता होना चाहिए ना, एक बंदा तो साफ साफ बात करे ना बच्चों से, क्या तूने बदमाशी लगाई हुई है। तो पापा से तो बहुत दोस्ती थी, और जब अम्मी डांटती थी तो हम लोग पापा के साथ मिलके हंसते थे। जब अम्मी गुस्से में शोर मचा रही तो हम लोग हंस रहे होते थे पीछे। तो ये था। लेकिन अम्मी का, मैंने हमेशा अम्मी को मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा, पापा के साथ हमेशा खड़ी रही वो, आज भी। हाँ, जैसे हमारी अम्मी जब हम छोटे थे तो अम्मी हमारी कपड़े सीती थी। फिर वो अम्मी ने वो पम्फलेट बनवाती थी और हम पूरे मोहल्ले में बांट के आते थे। किस चीज़ का? वो कपड़ों की तस्वीरें और डिजाइन वाले कपड़े और सारे। हाँ, और हम पूरे, और अम्मी मेरी स्वेटर भी बुनती थी आपके ट्रेनिंग वाले सारे। हमारी अम्मी बहुत सुघड़, खाना पकाना हो, कोई भी काम। और अम्मी भी सिखाया सब कुछ। हाँ, यहाँ तक कि हमारी अम्मी जो ये स्विच होते हैं ना, स्विच बोर्ड, ये सब सेट कर देती थी। इस्त्री खराब हो गई है तो खुद ही काट वाट के तारे लगा के। तुमने नहीं कभी ये सोचा कि माँ भी है? मैंने अपने घर में सारे काम किए।
तो मुझसे सऊद अब कहते हैं ना, अब तो हिल के पानी नहीं पीती, पहले तो बड़े काम करती थी। मैंने कहा अब अल्लाह मियां ने मुझे 9 कर दिए हुए, अब मैं क्यों हिलूं? सही बात है यार, बहुत किया काम, अल्लाह का शुक्र, बस प्रिविलेज है तो है। बोलो आप भी हिल लो थोड़ा सा। वो कहता है खाना मैं पका रहा हूँ, नहीं झूठ बकवास, वो पानी कह रहा तक है सारे जवेरिया के काम मैं करता हूँ। नहीं झूठ बात कर रहा था यार, ये गलत बात कर रहा था। हाँ घर के काम सारे वो नहीं। देखिए आप मुझे बताएं, मुझे खाने का वो इतना शौक नहीं है, जो भी पकेगा मैं खा लूंगी। अब वो पूछने आता है तो खाना क्या पकाना है, रोज का एक कहानी है ये। और तो उनको मैं कहती पसंद है हूँ खाना। साहब से पूछो, साहब तो बहुत शौकीन अब है। मैंने साहब के ऊपर डाल दिया है कि वही बताएं, जो खाने का शौकीन है वही बताएगा ना। अब मैं अपनी मर्जी से बना लूं, इनको खाना नहीं अब हो इतने 2 बच्चे, एक फिर सऊद बड़ा सबसे वाला, तो बच्चा वो भी छोटा सा, यू नो, है ना ऐसे, क्योंकि तेरे सारी दोनों चीजें सऊद संभालते हैं। नहीं है, तेरे दोनों बच्चे तो बड़े बुर्दवार है, बहुत वो तमीज़दार तो लगते ही नहीं है वो माशाल्लाह। बच्चे यार। मैंने कहा तुम्हारे वो बच्चे, बेटा तेरी बेटी माशाल्लाह, लगता है कोई 80 हमें साल सिखा रहे होते हैं। अभी तक मैं इतना खामोश नहीं जितना तेरे दोनों बच्चे हैं यार। दोनों फलसफी हैं माशाल्लाह। दोनों अभी जब और मैं फिल्टर performers से हैं। पिक्चर्स लेती हूँ ना, हाँ, तो मेरे बेटा बेटी मुझे क्या कहते हैं, दोनों आए एक दिन, मामा आपको पता है ये जो आप फिल्टर से सीन लेती हैं, अपने मुंह पतला करती हैं, आंखें बड़ी कर लेती हैं, ये वो। मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ, सब करते हैं। नहीं मामा, आपको अल्लाह मियां ने बनाया है, अगर आप इसको चेंज कर रही है शक्ल को, इसका मतलब आपको उनकी क्रिएशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं ये उनसे गलत नहीं, बात है। मैंने कहा अच्छा भाई, नहीं, ये हल्की सी डिमांड रख रही हूँ कि ये भी हो सकता था। चेंज यार, एवोल्यूशन पूरा तो उसी ने दिया हुआ है, उसी को थोड़ा देख रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा तो अब क्योंकि इतना करीब आपका रिलेशनशिप, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी आपकी पूरे ये जो हमने इंटरव्यू किया इसमें पता चला कि कैसी बेटी है जो अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, जिसने अपने माँ बाप की मेहनत को देखते हुए खुद भी उतनी ही मेहनत की, बिल्कुल, और उसने अपनी मेहनत की वजह से अपने माँ बाप को सुख भी बहुत दिए, उसकी वजह से दिल में भी बड़ा कुछ किया। तो हर वक्त एक तो साथ रहता है आदमी, लेकिन अब बच्चे हैं, मियाँ और जिम्मेदारी, तो उतना वक्त दे पाती हो अपने माँ बाप को? नहीं अम्मी नाराज़ भी होती, नाराज़ तो नहीं होती, कभी भी कहती है भाई तुम तो फ़ोन ही नहीं करती, क्योंकि मेरी बाकी बहनें रोज़ फ़ोन करती हैं तकरीबन। अच्छा मेरा ये है कि मैं 2 हफ्ते में एक बार जाती हूँ ज़रूर अम्मी की तरफ, और फ़ोन में मुझसे फ़ोन पे बातें होती नहीं है। मैं तो फोन जाती हो तो वहाँ क्या 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट? हाँ मैं ऐसे जाते हैं हम लोग, जैसे शाम को चले आते हैं, सऊद भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। Okay. कभी कभी हम लोग पहले चले आते हैं, सऊद बाद में आते हैं। फिर अम्मी खूब सारा खाना बनाती हैं हम लोगों के लिए, काफ़ी। अम्मी नहीं आती तुम्हारी तरफ? अम्मी आती हैं, रहती हैं, मेरी अम्मी रह के जाती हैं घर पे, मैं अम्मी को लेके आती हूँ। और बच्चों से 2-4 कैसी उनकी दिन। रिलेशनशिप है? अम्मी की देखें, अब ये मैं आपको बता दूँ, अब बच्चे हमारे हैं ना, घर में बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, लेकिन मेरी अम्मी का ये है कि जैसे अम्मी आई तो जन्नत को 7 नमाज़ पढ़ रही है उनके, और हर वक्त नमाज़ पढ़वा रही हैं, सब बता रही हैं, इस तरह नहीं करते, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वो जो एक होता है ना कि घर में जिस तरह हमें उन्होंने सिखाया, उस तरह वो उसको भी सिखाती हैं। सऊद से भी बहुत प्यार करती हैं? हाँ सऊद से बहुत करती हैं, बहुत। अगर मैं कभी कुछ कहती हूँ ना, भाई ये नहीं ये तो सऊद के लिए रखना है, खबरदार तुमने खाया तो रख दो, ये सऊद के लिए। अम्मी से कोई छोटे मोटे शिकवे हैं? मेरी अम्मी से अम्मी से शिकवे नहीं? हाँ हैं। क्या? खैर वो शिकवे मेरे तरफ से हैं, लेकिन अगर नॉर्मल लोग देखेंगे वो कहेंगे तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। क्या शिकवे है? जैसे अब मेरी बहनें जाती थी कॉलेज उस वक्त, क्योंकि मेरी एक बहन मुझसे 8 साल छोटी है, एक बहन मुझसे 4 साल छोटी है, तो मैं उस वक्त काम करती थी, और जब मैं आती थी, कभी हम 10 बजे आ रहे हैं, कभी 11 बजे आ रहे हैं, तो घर आती थी तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब मेरी बहनें कॉलेज या कहीं जा रही होती थी तो अम्मी कहती रुक जाओ मैं साथ जाऊँगी स्टॉप तक, अकेले नहीं जाना। तो मैं सोचती कि यार मेरी बहनों के लिए तो अम्मी इतनी परेशान होती हैं कि वो साथ जा रही हैं, साथ लेके आ रही हैं, और मुझे तो 10 बजे तक कोई कॉल भी नहीं करता कि हाँ भाई 10 बज रहे हैं, क्योंकि उनको एक आदत पड़ चुकी थी ना, मैं तो सुबह जाती हूँ 10 बजे रात को। तुमको पता था बच्चा तेज है। फिर अम्मी ने, मैंने एक दिन बोल दिया ना मैंने अम्मी को, मैंने कहा अम्मी आप उनके लिए तो इतनी परेशान होती हैं कि आप जो है वहाँ जा रही हैं, खड़ी हुई हैं, जब तक वो आती नहीं है वहाँ तक बाहर तक खड़ी रहती हैं, गली तक खड़ी हुई हैं। मैंने कहा मेरे लिए तो आप, मैं चली जाती हूँ बाहर भी। तो अम्मी ने कहा भाई तुम मेरी तरह हो ना, 2-4 टिका दिए किसी ने बदतमीजी की, ये ना सीधे शायें। देखा बोला ना वही बात जो मैं कह रहा हूँ अभी बता सकता था। चलो अगर तुमसे मैं कहूँ कि पहले अब्बा को अगर तुमने कुछ बातें कहनी है, पूरे पाकिस्तान ने भी सुननी है उनकी तारीफ में, मजाल है जो कोई इतनी दूर उल्टी सी बात की हो। एक समझो कि ऑस्कर सेरेमनी है, आपने देखे हैं ऑस्कर्स माशाल्लाह, उसमें आप एक जब स्पीच देते हैं, ऑस्कर आपको मिल चुका है अब, तो आप उन लोगों को देते हैं कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े किरदार अदा किए, उसमें माँ बाप सबसे आगे, तो पहले वालिद को ज़रा ट्रिब्यूट दो।
पापा, आप आज हम जो भी हैं, यकीनन आपकी मेहनत और आपके प्यार और आपके भरोसे और अतमाद की वजह से यहाँ पर हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे दूसरे बहन भाई हों। और दूसरी चीज़, आपसे मैं बहुत सख्त लहजे में कभी भी बात कर जाती हूँ और आपको इस ज़ाहिर बुरा भी लगता होगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आप हमेशा मुझे कहते थे कि तुम मेरा बेटा हो। तो भाई बेटे और बाप में थोड़ी बहुत तो चलती है ना। नहीं मैं बंद हो गई, आज के बाद बिल्कुल बंद है ये काम। आज के बाद बंद। मेरी जो भी बातें आपको बुरी लगी उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ, लेकिन एक बात की बहुत 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 मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस तरह बड़ा किया कि हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आपने 3-3 4-4 नौकरियाँ की, अपनी नींदें ख़राब की, मेहनत की, पैदल चल चल के आते थे, लेकिन आपने हमें वो सब कुछ दिया शायद जिसके उस वक्त हम काबिल भी नहीं थे। तो आज हमारा जो दिल और पेट भरा हुआ है, नीयत भरी हुई है, वो आपकी वजह से, क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी लाई हुई एक एक नेमत जो आपने अल्लाह की हमें दी है, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपने हमें सिखाया कि दुनिया में किस तरह खड़ा होना है। और मेरे पापा ने मुझसे एक बात ज़िंदगी में की थी जो मैं आज तक नहीं भूली। पापा ने मुझे हमेशा कहा था कि देखो, ज़िंदगी में हमेशा ये कोशिश करना कि किसी को मुतासिर करो, किसी से मुतासिर होने की कोशिश मत करना, वरना तुम अपना आप जो है वो खो दोगे किसी और के जैसा बनने के लिए। तो हमेशा ऐसे बनोगे लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया और आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। उस वक्त जब आप नहीं कर सकते थे, उस वक्त भी आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। और आज जब मेरे बच्चे मुझसे कोई ख्वाहिश करते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारे पास तो इतना है कि हम कर सकते हैं, लेकिन आप किस तरह पूरा करते होंगे, ये मैं आज सोचती हूँ। और पापा, हाँ, आप मेरे लिए जो भी चीज़ें लेकर आते हैं, जो मुझे बचपन पसंद थी, अब जो आप लेकर आते हैं, खुदा की कसम उससे प्यारा तोहफा मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। और वो चीज़ें मैं बहुत सेंस के रखती हूँ आपकी लाइफ में। वो भी रो रहे होंगे, मैं भी रो रहा हूँ। और माँ से क्या कहोगी? अम्मी, आज मेरे अंदर जो एक, मैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ और दुनिया के आगे डट के खड़ी होती हूँ, आपकी बताए हुए, आपके सिखाए हुए सबक हैं जो मेरे सामने हैं और जो मैं अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ अब, कि दरगुज़र, कितने लोगों ने आपका कितना ही दिल दुखाया, आपने दरगुज़र किया, माफ़ किया, अल्लाह पे छोड़ी हर चीज़। और जिस तरह आप मेहनत करती रही हैं, बचपन से हम आपको देखते आए हैं, मैं भी अपने बच्चों के लिए उसी तरह मेहनत कर रही हूँ, खुशी खुशी दिल से। और आपने जो हमें सब्र और शुक्र करना सिखाया, वही आज हमारे इसलिए काम आ रहा है क्योंकि आज की इस दुनिया में सब्र और शुक्र बहुत कम लोगों को नसीब है, और आपकी वजह से वो हमें नसीब है। शुक्रिया। कह दो आई लव यू। आई लव यू अम्मी एंड पापा दोनों के लिए। और मैं दोनों के लिए छोटा छोटा सा गुनगुनाना चाहूँगी। प्लीज गो अहेड। वो सुनना चाहेंगे, हम भी सुनना चाहेंगे। पहले पापा के लिए। पहले पापा के लिए। दो कपड़े कम पास तुम्हारे, तुमको नहीं ये परवाह है, बच्चों को कोई कमी रहे ना, इसी बात का झगड़ा है, अपने लिए बाजार हो जाते, मेरे लिए ले आते हो, पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो, पापा खुद सब सहते हो। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, मन की मस्ती तू मेरी हस्ती तू, मन की मस्ती तू मेरी हस्ती तू, तू ही मेरी जान, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आई लव यू। दोनों रो रहे हैं, आप लोग खामोश रहें,
प्लीज इस जवेरिया तो जज्बाती हो ही गई, आपके प्यार करती, दोनों माँ बाप रो रहे हैं इस वक्त तुम्हारे। एंड आई एम सो यू नो, बहुत कम बच्चे वो सादत हासिल करते हैं जो भी आपने हासिल कह दिया कुछ। थैंक यू वेरी मच जवेरिया फॉर ओपनिंग योर हार्ट आउट टू अस। हमने बहुत कुछ सीखा आपसे, और अल्लाह आपको खुश रखे। खुश तो आप हैं, इस खुशी को हमेशा कायम रखे ताबद आपके बच्चों को, और आपके वालिदैन का साया आप पे 200 साल ऊपर रखे। तो हमारी बड़ी दुआएं, उनको हमारा सलाम। जी ख़वातीन हज़रात, थी जवेरिया सऊद, एक टोटल टैलेंट, और उसके साथ साथ एक सोचता हुआ दिमाग, एक इंतहाई खुशकुन शख्सियत। आपसे मुलाकात कराई। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। देखते रहिए मेरी माँ।